नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज देश की संसद में जो कुछ हुआ उसके बाद पूरे देश की जबान पे मुझे लगता है एक ही सवाल होना चाहिए और पूरे देश को एक ही सवाल पूछना चाहिए। शर्म नहीं आती है? हालांकि ये लाइन निशिकांत दुबे की है। निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद, जब धक्का मुक्की हुई संसद भवन में और उसके बाद बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी वो घायल हो गए, लहूलुहान हो गए, उनके माथे से खून बह रहा था, तो बीजेपी के एक सांसद राहुल गांधी को लेकर आए और कहा कि देखो तुमने क्या कर दिया। तो निशिकांत दुबे ने कहा, राहुल तुमने ये क्या किया, तुमको शर्म नहीं आती? लेकिन मुझे लगता है कि पूरे देश को आज ये सवाल पूछना चाहिए, क्या तुमको शर्म नहीं आती? क्योंकि आज संसद में जो हुआ वो शर्मसार करने वाला है। देश की संसद डिबेट के लिए है, बहस के लिए है, संसदीय कार्य के लिए है। आम लोगों की जिंदगी कैसे आसान हो उसको लेकर, कानून बनाने को लेकर है। आम लोगों की समस्याएं उठाने के लिए है, आम लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए है। संसद में विरोध होते हैं, डेमोक्रेसी में विरोध होता है, लोकतंत्र में अलग अलग मतभेद होते हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं, उन वैचारिक मतभेदों पर टकराव भी होता है। लेकिन क्या टकराव धक्का मुक्की तक पहुंच जाएगा? क्या टकराव इस हालत में हम पहुंचा देंगे कि देश के दो सांसदों को, दो माननीय सांसदों को एक ही दिन में अस्पताल में भर्ती करना पड़े, लहूलुहान होकर? कोई आईसीयू में पड़ा है, किसी की तबीयत कैसी है? ये सारे सवाल आज देश के सामने हैं और ये बहुत गंभीर सवाल हैं। हालांकि सुबह से लगातार बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से एक दूसरे की गलती निकालने की कोशिश हो रही है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने जो किया वो शर्मसार करने वाला है, राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की। कांग्रेस की तरफ से बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राहुल गांधी उनके साथ, और वो कहते हैं कि दरअसल अडानी के मुद्दे से ध्यान बटाने की एक तरह की साजिश है। ये पूरा मामला पुलिस के पास भी पहुंच गया है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने पुलिस कंप्लेंट लिखाई है। उधर कांग्रेस कह रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो 80 साल के हैं वो भी घायल हो गए हैं, उनके घुटने में चोट लगी है। इस तरह के तमाम बयान दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी की एक महिला सांसद कोन्याक, उन्होंने बाकायदा राज्यसभा की सांसद, उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी है और इस चिट्ठी में उन्होंने राहुल गांधी पर कुछ बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। देश की राजनीति में बीते कुछ समय से जिस तरह की कड़वाहट भर दी गई है, जिस तरह से लगातार बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नफरत भरे बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरह से इस देश में कुछ लोग बीते कुछ समय से भारत को बांग्लादेश बनाने, भारत के सीरिया पर के रास्ते जाने की दुआएं कर रहे हैं, उस सब की परिणति क्या आज इस रूप में हम देख रहे हैं? दो टूक में आज इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए और इसी मुद्दे पर, इसी पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन यह भी याद दिला दूं, मत भूलिए कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था देश में आग लगेगी। तो क्या ये देश में आग लगाने की कोई साजिश है? आज दो टूक में इस सब पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आपको संसद में जो कुछ हुआ उसको देखना चाहिए और साथ साथ कुछ सांसदों को, माननीय सांसदों को सुनना भी चाहिए। देखें और सुनें। खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। आपको शर्म नहीं आती है क्या? राहुल क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ
दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और जिस तरह का दुर्व्यवहार उन्होंने किया, एक महिला सांसद जो नागालैंड से आती है, अनुसूचित जनजाति से हैं, ब्रन कौनियाक जी, उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन के सामने भी जो अपनी बात रखी है, वो राहुल गांधी जी के महिलाओं के प्रति रवैये को लेकर भी दिखाता है। ये इनका मंशा है कि इशू को डाइवर्ट करने के लिए वो दूसरे मुद्दे उठा रहे। अब हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे कि हमने धक्का दिया, हमने उनको गिराया। अरे भाई, हमारे पास आवाज है, तो ऐसा जो माहौल ये इन्होंने बीजेपी वाले बना के रखे हैं, तो हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, तो लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता है कि आज जो हुआ है बहुत दिल दुख हुआ है। तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था, आगे आके वो ग्रुप में था, तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा आज। इसलिए मैंने कंप्लेन भी दिया है चेयरमैन को, उसका प्रोटेक्शन सीख करके। ये सब कुछ जो हुआ मैंने आपको दिखाया, और अपडेट सिर्फ इतना है कि दोनों सांसद फिलहाल हॉस्पिटल में लगातार कई केंद्रीय मंत्री, कई सांसद वहां पर उनका हालचाल पूछने के लिए गए हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई भी सांसद या कांग्रेस का नेता अस्पताल में भर्ती सांसदों का हाल पूछने नहीं गया। राहुल गांधी को जब बुलाया गया था और कहा गया था कि देखिए आपने क्या कर दिया प्रताप सारंगी के साथ, 70 साल के जो बूढ़े सांसद हैं उनके साथ, तो राहुल गांधी ने कहा मैंने नहीं किया, इन्होंने मुझे धक्का मारा है। अब ये सब चीज़ें जो हैं अपने आप में कई तरह के सवाल उठाती हैं। आज दो टूक में इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे। क्या देश में ये आग लगाने की कोशिश है जिसको कल खड़गे जी ने कहा था? क्या भारत को बांग्लादेश बनाने की साजिश है जो सलमान खुर्शीद ने कहा था? या भारत को सीरिया के रास्ते पर ले जाने की एक षड्यंत्र रचा जा रहा है जो संजय राउत ने कहा था? दो टूक में आज इन सब पे चर्चा होगी। मेरे साथ आज की डिबेट में 4 मेहमान जुड़ रहे हैं। ये चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ राधिका खेड़ा जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है राधिका खेड़ा। मेरे साथ सैयद जवाद स्टूडियो में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी मेरे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सौरभ दुबे जी जुड़े हैं मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सैयद जवाद, और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, सैयद जवाद 3 दिन पहले जब इस देश में इस तरह की बयानबाजी हो रही थी कि आग लगेगी, देश में जो माहौल हो रहा था, संसद में जो कुछ हो रहा था, उसको लेकर सैयद जवाद और मैं स्टूडियो के बाहर जब निकल रहे थे तो हम ये कह रहे थे, सैयद जवाद ने भी कहा कि जिस तरह से माहौल बन रहा है उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि कभी संसद में किसी दिन हाथापाई जैसी नौबत ना आ जाए। और 2 दिन बाद ही हाथापाई जैसी नौबत आ गई, धक्का मुक्की जैसी नौबत आ गई। सैयद जवाद, जो वीडियो हैं, जो फुटेज हैं, जिस तरह से 2 घायल सांसद हॉस्पिटल में हैं, क्या कहेंगे आप? ये सब क्यों हुआ? जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, जो भी सदन के अंदर हुआ या सदन के बाहर हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो माननीय गृह मंत्री जी ने टिप्पणी करी, उसको लेकर के बार बार कांग्रेस पार्टी इस चीज़ की बात कह रही है कि आपको माफ़ी मांगना चाहिए, और जिस तरीके का आपने बयानबाजी करी है और उस बयानबाजी के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। नंबर 1 बात। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये आज आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल जी ने धक्का दे दिया। एक वीडियो निकाल करके भारतीय जनता पार्टी की पूरी मशीनरी ये दिखा दे कि राहुल जी ने उनको पुश करा, जा करके धक्का दिया। एक वीडियो निकाल कर दिखा दीजिए, नहीं दिखा पा रहे हैं। दूसरी चीज़, मैं तो कामना करता हूं दोनों सांसद जल्द से जल्द, अगर उनको कभी धक्का लग गया, क्योंकि इतनी गहमा गहमी थी जो मैं देख पा रहा था वीडियो फुटेज के थ्रू, और मैं पूरी न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहा था कि अगर उनको धक्का लग गया, राहुल गांधी जी ने जानबूझ करके धक्का दिया या चीज़ें, तो बिल्कुल गलत बात है, आरोप ज़बरदस्ती। और सदन के अंदर आप जाने नहीं दे रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये तो सदन चलाने की जिम्मेदारी इस वक्त सत्ता पक्ष की है। अगर अडानी को लेकर के मुद्दों पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चर्चा चाह रहे हैं, तो आप कराते, लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। और दूसरे सबसे बड़े, दोनों सांसदों की मैं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ कि जल्द स्वस्थ होकर के वो सदन के अंदर आएँ, और जो भी उनकी तबीयत ख़राब है या चीज़ें हैं तो जल्द से जल्द स्वस्थ हो गए, लंबी आयु की उनकी कामना करता हूँ। लेकिन हैरत की बात यह है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी
ने माफ़ी नहीं मांगी है। आप देखिए अंबेडकर साहब के ऊपर टिप्पणी से पहले एक बार गृह मंत्री साहब ने यहाँ आपको रोक रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार दो टूक में कहता हूँ, मुद्दों को डिविएट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। आपने शुरू में कहा आपका कांग्रेस का आपका स्टैंड था कि भाई अमित शाह माफ़ी मांगे, वो लेकर आज भी उसको लेकर कहा गया। इस पर मुझे समय मिलेगा, मैं इस पर डिबेट करूंगा। कल मैंने इस पर पूरी डिबेट करी थी, 1 घंटे मैंने इस पर डिबेट करी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का किस किस तरह से अपमान कौन कौन कब कब करता रहा, मैंने पूरे फैक्ट्स के साथ दिखाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के खतों से मैंने बताया कि क्या कुछ हो रहा था। तो वो डिबेट मैं आज करने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो चीज़ कल की थी और कल होगा तो फिर उस पर डिबेट करेंगे ना, क्या दिक्कत है। आज की बात की डिबेट होनी चाहिए। आपने 2 बातें कही और मुझे अच्छा लगा कम से कम कांग्रेस के समर्थक सैयद जवाद ने, जो दोनों सांसद हैं जो हॉस्पिटल में हैं, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। लेकिन सुप्रिया श्रीनेज, कांग्रेस की मीडिया मशीनरी तो उसके ऊपर वीडियो बना बना के मजाक बना रहे हैं। बाकायदा कांग्रेस के कुछ चट्टे बट्टे जो 2 कौड़ी के, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, 2 कौड़ी के जो कॉमेडियन हैं, जिनको कपिल शर्मा के शो में जगह नहीं मिलती, जो आज बेरोजगार हो गए हैं, ऐसे 2 कौड़ी के कॉमेडियन जो हैं इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं और सुप्रिया श्रीनेत उनको ट्वीट कर रही हैं। 2 कौड़ी के जो कॉमेडियन है उनके वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। शर्मनाक है। 70 साल का एक सांसद हॉस्पिटल में है, उसको लहूलुहान हुआ है और कांग्रेस के मीडिया सेल उसका मजाक बना रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। 1 मिनट में आता हूं, खड़गे जी वाली बात पे भी आऊंगा ना, रुकिए। अभी तो मैंने सुप्रिया श्रीनेत जी का नाम लिया, आप खड़गे जी पर आगे। खड़गे जी पर पहले सुप्रिया श्रीनेत पे बात हो जाए, फिर खड़गे जी पे भी कर। महिला के लिए बड़ी आपत्ति किस महिला के लिए? आपने सुप्रिया श्रीनेत के लिए 2 कौड़ी का लफ्ज यूज करा। अरे मैंने कहा 2 कौड़ी के कॉमेडियंस। मैंने सुप्रिया, अरे आपको सुप्रिया, अरे मेरी इतनी मजाल, क्या बात कर रहे हैं सैयद जवाद, मेरी इतनी मजाल मैं सुप्रिया जी को कांग्रेस के बिल्कुल नहीं। आप रिवाइंड करके देख लीजिए, मैंने 2 कौड़ी के कॉमेडियन का, और वो 2 कौड़ी के कॉमेडियन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो हैं, उनको कपिल शर्मा के शो में जगह नहीं मिली, उनको आजकल कोई उनका टीवी शो नहीं चलता, तो वो आजकल वो कांग्रेस से उनको पैसा जाता होगा तो कांग्रेस के लिए वीडियो बनाते होंगे। कॉमेडी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग छोड़िए, विषयांतर मत, 1 मिनट राधिका जी, 1 मिनट आ रहा हूं, विषयांतर मत कीजिए और मुझे मुझ पे जो है मुझे घेरने की भी कोशिश मत कीजिए। जैसे बाद में 3-4 घंटे बाद कांग्रेस ने एकदम खड़गे जी का ले आया कि खड़गे जी को भी चोट लगी है, वो भी मत कीजिए। प्रियंका जी के साथ बदतमीजी करी गई। अब सुनिए ना, एक मिनट। प्रियंका जी को लगी है, प्रियंका खड़गे जी को लगी है, जो तमाम चीजें आप कह रहे हैं ना, ये आप रिएक्शन में कह रहे हैं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि उनको कितनी चोट लगी है। आपने कहा कि एक भी वीडियो नहीं दिखाया, तो मैं आपको रोक रहा हूं, 1 मिनट रोक रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। मेरे पास एक तुरंत खबर आ रही है, मुझे चलिए मैं आपको बता दूं, 1 मिनट रुकिए। मैं ये जो आपने कहा कि एक वीडियो दिखा दीजिए, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक वीडियो आप खड़गे जी का दिखा दीजिए, धक्के वाली। मैं बाकी राधिका जी से पूछूंगा। 1 मिनट रुकिए। अभी आपने कहा ना एक वीडियो दिखा दीजिए, तो फिर इसका मतलब अगर बीजेपी झूठ बोल रही है, बीजेपी के पास वीडियो नहीं है, तो खड़गे जी भी झूठ बोल रहे हैं। खड़गे जी के पास कौन सा वीडियो कि खड़गे जी गिर गए, उनके जो है घुटने पे चोट लग गई, एक भी वीडियो नहीं है। पर लेकिन आपने जो सवाल उठाया वो मैं राधिका जी से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो आ रहा है। क्या
केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के आवास पर दरअसल क्रिसमस का समारोह, और उस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वहां। ये जॉर्ज कुरियन के निवास स्थान का वीडियो है। क्रिसमस 25 दिसंबर को क्रिसमस का समारोह, और पूरा देश जो है क्रिसमस के रंग में अभी से रंग रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जॉर्ज कुरियन के आवास पर क्रिसमस समारोह जो आयोजित हुआ वहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने पूरे परिवार के साथ और उनके मित्रों के साथ शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। और अब से कुछ देर पहले के दृश्य हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस समारोह के आयोजन में पहुंचे। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के दिल्ली आवास पर इस क्रिसमस समारोह का आयोजन किया गया, जहां वो अपने परिवार, अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ थे। मंत्री जॉर्ज कुरियन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं, क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं, और प्रधानमंत्री वहां पर कुछ वक्त बिताते हुए क्रिसमस कैरोल भी वहां गाए जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समारोह में इस तरह से शिरकत की। तो ये हमने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्रिसमस समारोह के दृश्य दिखाए। और एक बार फिर लौटते हैं आज के दो टूक के विषय पर। जैसा मैंने आपको बताया, संसद में आज जो कुछ हुआ उसको लेकर राजनीति जो है वो गरमाई हुई है, और बीजेपी ने राहुल गांधी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। न सिर्फ गंभीर आरोप लगाए हैं, बल्कि उनके खिलाफ दिल्ली में पुलिस थाने में कंप्लेंट भी लिखा दी गई है। राधिका खेड़ा मेरे साथ जुड़ी हुई है, बीजेपी की प्रवक्ता है। राधिका खेड़ा जी, सैयद जवाद कह रहे हैं एक भी वीडियो नहीं है आप लोगों के पास, और बिना वीडियो के आप जो है इस तरह के आरोप लगा रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। नमस्कार। देखिए, आज जो देश को दृश्य संसद का देखने को मिला है वो ना सिर्फ शर्मनाक है बल्कि खतरनाक भी है। ये जो धक्का मुक्की और गुंडागर्दी संसद में और संसद के लोकतंत्र मूल्यों को ठेस पहुंचाने की राहुल गांधी ने करी है, वो हमारे लोकतंत्र के इतिहास में एक काला धब्बा है और एक काले अध्याय से जाना जाए। ये पहला मौका है जब कोई नेता प्रतिपक्ष या किसी सांसद ने किसी और को सांसद को धक्का देकर शारीरिक नुकसान पहुंचाया है। अब इसमें हमारी एक इलेक्टेड महिला सांसद, आदिवासी सांसद, जो पहली महिला है राज्यसभा गई है, जो नागालैंड से, हमारी बहन फैंगोंग कोन्याक जी, और दूसरी महिला है जो आज तक नागालैंड से इलेक्ट होके पहुंची है संसद में, चाहे किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में हो। तो अपने आप में, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ट्राइबल महिला है जिनके साथ इस तरीके का सलूक किया गया कि वो रोती रोती जगदीप धनखड़ जी के पास पहुंची और शिकायत लगाई। मैं हमेशा से ये सोचती थी अशोक जी कि राहुल गांधी हमेशा जब महिलाओं के खिलाफ उनकी पार्टी में महिला कार्यकर्ताओं के साथ कुछ बदतमीजी होती है, बदसलूकी होती है, तो वो उन पुरुषों के साथ क्यों खड़े होते हैं? वो हमेशा पुरुषों के साथ देते हैं, लड़की को न्याय नहीं देते। आज देखने को मिल गया कि वो उनके राजा है, महाराजा है, और यही रीजन है कि वो कभी भी किसी भी महिला के साथ नहीं खड़े हुए, क्योंकि उनकी खुद की नीति चाल चरित्र ऐसा है जो हमने आज देखा। रही बात यहाँ पे बार बार बोली जा रही है कि हमारे जो दूसरे सांसद साहब है जिनको चोट लगी, आपने वो वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा। वीडियो की चर्चा हो रही है तो वीडियो की ही चर्चा करते हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे सभी सांसद, जो हमारे सांसद साहब को चोट लगी थी, उनके पास उनको घेरा बना के खड़े हुए हैं, खूना खून हो रहे हैं। हमारी महिला सांसदों के कपड़ों पे पूरा
खूना खून हुआ हुआ है और राहुल गांधी जी वहां से निकलते हुए जा रहे हैं तो उनको आवाज भी दी और कहा, राहुल जी देखिए आपने धक्का मुक्की में क्या किया है। तो राहुल गांधी आए, कौन है कौन है कौन है, उसके बाद हाँ इन्होंने मुझे धक्का दिया और चले गए। अगर हम सड़क पे जा रहे हो और अगर हमसे भी एक्सीडेंट हो जाए ना, या हमारा कोई दुश्मन भी हो सामने गिरा हुआ मिल जाए, चोट लगा हुआ मिल जाए अशोक जी, तो हम तो वैसे भी पॉलिटिशियन है, नेता जनता का सेवक होता है, उनके अंदर ये भावना अंदर से आती है सेवा भाव की। लेकिन जब वो वहां पे इतने बुजुर्ग सांसद साथी, मैं कहती हूँ आपने, चलो आपकी बात मान लेते हैं, आपने धक्का नहीं मारा एक सेकंड के लिए, पर वो आपके सामने गिरे हुए हैं, चोट लगी हुई है, खूना खून लहू लहाल हो रहे, आप उनके पास जाके उनका हाथ पकड़ के पूछे कि आपकी तबीयत कैसी है, मैं आपके लिए पानी ला दूं, मैं आपका हाथ पकड़ के आपकी मदद करके आपको ले जाऊं, इतनी सी भी सहानुभूति नहीं। इतना एरोगेंस, इतना क्रूरता राहुल गांधी की पूरी बॉडी लैंग्वेज और शब्दों में थी और उधर मुंह करके चले गए। वो बहुत ही आपत्तिजनक है और इसीलिए मैंने कहा बहुत खतरनाक है कि नेता प्रतिपक्ष इस तरीके की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे बात एक और मैं सुन रही थी, ये कह रहे थे कि प्रियंका गांधी जी को धक्का लगा। आप प्रियंका गांधी जी के प्रवक्ता है, प्रियंका गांधी जी तो बोली नहीं, लड़की हूं लड़ सकती हूं, अपनी आवाज तो वो उठा सकती है। प्रियंका गांधी जी ने तो कहीं पर भी नहीं बोला कि मुझे धक्का लगा है, दिखाइए बताइए कहां बोली है वो। अब ये नई चीज शुरू कर दी है इन्होंने, क्योंकि ये लोग अब घिर गए हैं इतनी बुरी तरह कि उन्होंने कोन्याक जी के साथ जो बदतमीजी बदसलूकी करी, हमारे सांसद साहब को जिस तरीके से गिराया, चोट पहुंचाई, पूरा देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है कि आज किस तरीके से भारत का लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र का मंदिर शर्मसार हुआ। ओके, मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, लेकिन जो एक बात जो राधिका जी ने कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो जो है वीडियो में उसके आप कहें राहुल गांधी का ऐसा वीडियो उपलब्ध नहीं जिसमें धक्का दे रहे हैं। ठीक है, अभी वो वीडियो नहीं देखा किसी ने, अभी उसको लेकर जो बयान दिए जा रहा है उसी आधार पे बात हो रही है। लेकिन एक मिनट आप करिए ना, मेरा सवाल तो ले लीजिए बाबा, राधिका जी को काउंटर कीजिए ना शौक से। लेकिन ये वीडियो तो पूरे देश के सामने है जिसमें बीजेपी के 70 साल के सांसद जो है गिरे हुए लहूलुहान है, उनके माथे से खून बह रहा है, और राहुल गांधी क्या आके कहते हैं क्या हुआ, मैंने धक्का नहीं दिया, इन्होंने मेरे को धक्का दिया, और उसके बाद पलट के चले जाते हैं। ये तो शिष्टाचार, मतलब बेसिक एक शिष्टाचार जो होता है ना, वो भी नहीं है। मतलब किसी भी सड़क चलते में इतना शिष्टाचार होता है, कोई कह देता आपने मेरी गाड़ी को ठोक दिया, वो आता है कहता भाई साहब मेरे से गलती नहीं है, आपकी भी गलती थी, चलिए कोई बात नहीं, आप ठीक है ना। लेकिन यहां तो उन्होंने उस सांसद से इतना तक नहीं पूछा कि भाई तुम ठीक हो, आप ठीक हो। शिष्टाचार की बात उदाहरण के तौर पे आपको देता हूं और सच देता हूं। जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत खराब थी तो सबसे पहले अगर जाने वाले थे तो राहुल जी उनके घर पे थे। सुनिए एक मिनट, वो एम्स में भर्ती थे, राहुल जी उनको देखने पहुंचे थे। ये तो गलत हो गया। मैंने बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा, बहुत स्पेसिफिक सवाल है। राहुल गांधी ने इसके पास गए, उसके पास गए, कोई मतलब नहीं है इन बातों का। आज मैं आज की घटना पे पूछ रहा हूं, और वो वीडियो आज का उपलब्ध है, वो आपने देखा। मैं उस पर बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। ये आज जो घटना हुई है इसमें पूरी नाकामयाबी जो है वो, मैं इसीलिए अब मुझको बोलने तो दीजिए, आप जैसा आप चाहेंगे वैसा नहीं बोल सकता मैं। आप तो ठीक है, मैं अपनी मर्जी से मैं मान गया। इसका मतलब आपको ये स्वीकार है कि राहुल गांधी ने बेसिक शिष्टाचार नहीं दिखाया, इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल दिखाया है। कहां दिखाया वो मुझे बताइए। मैंने उदाहरण दिया अभी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की तबीयत खराब थी, कौन से साल में, पहले राहुल जी पहुंचे सदन के अंदर देखने के लिए। कौन से साल में? अरे अभी कौन से साल में अटल बिहारी वाजपेयी कब गए थे, कौन से साल में? अभी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की तबियत खराब थी, कब खराब हुई थी, कौन से साल में? 3 साल, कौन से 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल? अरे अशोक भाई, अरे बताइए ना, कब अटल जी की तबीयत खराब हुई थी? राहुल गांधी आप पूछने गए थे। हमेशा लोगों को गले लगाने वाले, अब मैं बताता हूं, अब मैं सुनिए, अब मैं बताता हूं। राहुल गांधी सुनिए, अब मैं बताता हूं, अब मैं आपको सुनिए, अब एक मिनट रुकिए, अब मैं आपको बता रहा हूं। राहुल गांधी गए होंगे अटल जी का हाल पूछने में, इससे इनकार नहीं करता, उन्होंने बड़ा शिष्टाचार दिखाया। बिल्कुल गए थे राहुल गांधी। अब सुनिए ना, मैं बता रहा हूं, एक मिनट रुकिए। राहुल गांधी बिल्कुल गए होंगे अटल जी का हाल पूछने, लेकिन तब राहुल गांधी अलग राहुल गांधी थे। आजकल क्या है, राहुल गांधी के डोले शोले आगे आपने देखा, उनके डोले वोले, उनकी मछलियां उनकी टी शर्ट से बाहर निकलती हैं, वो बॉडी ऐसे दिखा। अब बोलिए मत, एक मिनट, अब जो मैं सच कह रहा हूं सुनने के। और राहुल गांधी की मछलियां बाहर निकल रही है, और उन्होंने संसद में खुद कहा था कि गर्मी मेरे अंदर है। उन्होंने कहा कि गर्मी पैदा करते आदमी तपस्वी बन जाता है। जब बॉडी वॉडी निकल जाती है ना और अंदर गर्मी आ जाती है, ऊपर से राहुल गांधी जो है वो कौन सा है, वो अकीडो में ब्लैक बेल्ट है। तो एक आदमी अकीडो में, मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट है, मछलियां निकाल रहे हैं, गर्मी लगती नहीं है, शरीर के अंदर गर्मी है। तो आज वो राहुल हैं।
और वो राहुल जो है उस अकड़ में रहता है कि 99 सीटें मिली है मुझे, मैंने तो मोदी का घमंड तोड़ दिया, 24 घंटे तो इसी गुमान में रहते हैं, उन्होंने मोदी का ये कर दिया, मोदी का वो कर दिया। तो आज राहुल गांधी दरअसल इस घमंड में जी रहे हैं, और उनका घमंड जो है महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता ने उनका घमंड चूर चूर कर दिया। और उस घमंड में और उस फ्रस्ट्रेशन का जो कॉम्बिनेशन है, वो घमंड और फ्रस्ट्रेशन का कॉम्बिनेशन आज राहुल गांधी ने दिखाया। सच बात है। राहुल गांधी जी कभी घमंड में नहीं रहते हैं, हमेशा अच्छा? लोगों के बीच में आज रहते तो उनके हैं, चेहरे से टपक रहा था लोगों को- घमंड नहीं, भाई। कोई घमंड, ये तो अब तो आप चेहरा भी पढ़ने लगे, अरे कल को बिल्कुल तोता मैं भी पढ़ रहा निकाल हूं, लेंगे। मैं तो आपको भी पढ़ लेता हूं सर। मैं तो मैं साफ एक-एक का कह चेहरा रहा हूं, पढ़ लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी की आपको बता दूं चाल चरित्र और चेहरा, ये वही पार्टी के लोग हैं जो अपने एक सांसद को खड़े होकर के सदन में गालियां देते हैं, अब शब्द बोलते हैं। ये वो पार्टी के लोग हैं, ये वो पार्टी के जो लोग हैं जो गांधी जी का अपमान करते हैं, ये वो पार्टी के लोग हैं जो नाथूराम गोडसे को समर्थन करते हैं सदन में बैठ करके। इनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा फर्क है। नाथूराम गोडसे तक सुनिए, की अरे विचारधारा आप के लोग नाथूराम गोडसे तक क्यों पहुंचे? नेहरू आप के, नाथूराम गोडसे तक क्यों पहुंचे? सुनिए ना, अरे सैयद जवाद रुकिए, आप रुकिए, हो गया। आप नाथूराम गोडसे तक पहुंचे, आप बाबर तक जाते, मनुस्मृति तक जाते। आजकल तो मनुस्मृति कह दीजिए, मनुस्मृति को भी दोष दे दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज की घटनाक्रम पर अगर बोल लेंगे तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा ज्यादा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, नहीं, आज की घटनाक्रम पर अगर बोलेंगे, सभी मेहमानों से कह रहा हूं, तो आप इतिहास में जाना चाहते हैं, मैं कल इतिहास के एक मिनट रुकिए, मारने की धमकी दे चुके हैं अशोक भाई, उनकी जान को खतरा है। एक मिनट, उनकी जान को खतरा है, उनको जान से मारने की धमकी दे चुके हैं भाजपा के लोग। ओ बाबा, अच्छा, वो जब तुम्हारा हाल इंदिरा गांधी जी की तरीके से करेंगे, तुम्हारा हाल दादी के तरीके से करेंगे। ये धमकाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अब मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूं ना, ये देखिए, ये जो अकीडों में, ये देखिए राहुल गांधी, ये जो गर्मी है ना शरीर की, ये शरीर की गर्मी जो आज निकाली, देखिए, ये देखिए, ये जो शरीर की गर्मी, जब आदमी के बॉडी वॉडी बना लेता आदमी, शरीर में गर्मी ज्यादा होती है, और ऊपर से ब्लैक बेल्ट हो, और ऊपर से 99 सांसदों का मैंने जिता दिया, मैं लॉन्च हो गया, वो जो गर्मी होती है ना, वो गर्मी देखिए, ये गर्मी निकल रही है। हाँ राधिका जी बोलिए। अशोक जी, मुझे 40 सेकंड दीजिएगा, और ये जो आप दृश्य दिखा रहे हैं उसी से रिलेटेड एक बात बताऊंगी। ये जो आपने दृश्य दिखाया है, ये भारत तोड़ो यात्रा का एक दृश्य है, उसमें उनका ट्रेलर भी दिख रहा था। ये जिनके साथ ये ताइक्वांडो कर रहे हैं, ये उनके ट्रेनर है जो पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ चलते थे। अब जब समय था कि लोगों से मिले, दुनिया सोच रही थी राहुल गांधी यात्रा में है, लोगों से मिल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे होंगे, लेकिन वो 2 घंटे ऐसे ऐसे हाथ हिलाने के बाद यही ताइक्वांडो करते थे, और 4-4, 5-5 घंटे की प्रैक्टिस करते थे, सुबह भी करते थे और शाम को भी करते थे। 3, साढ़े 3, 4 बजे कैंप में वापस आते थे, उसके बाद किसी से नहीं मिलते थे, बस यही प्रैक्टिस होती थी। पर हमें तब नहीं पता था, और मैं अब हैरान भी होती थी अशोक जी, और मैं ये उनसे पूछी भी थी, उनके ट्रेनर जो भी दिखाई दे रहे हैं उन्हीं से पूछी थी मैं, कि उनको इतनी ताकत मिल रही है, अभी वो इतना चलना भी है, ये सब करना है, तो इनको इस समय तो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित और प्रोत्साहित करना चाहिए। आप 4-4 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर ये नहीं पता था कि ये सारे पेच दाव ये हमारी संसद में इस्तेमाल किए जाएंगे, हमारे सांसदों को धक्का मुक्की करने में, एक वीडियो दिखा दीजिए भाई, और चोट राहुल जी ने पहुंचाने धक्का में। दिया, और आप वीडियो यही दिखा नहीं बात पा थी, रही, वो संसद किससे परिसर के मिलने बाहर गए, वीडियो किससे कैमरे नहीं लगे मिले। हुए हैं, उनकी फुटेज जारी कर दीजिए, निकाल अच्छा, दीजिए, ये भी आपके जवाब दे सदन देती के हूँ। अंदर देखिए, पूरी क्या है ना, आप ये निकाल दीजिए ना, मैं बाहर हमेशा की से वीडियो दिखा कहती हूँ, दीजिए, एक लाइन फिर ये बुरा मानेंगे परिसर के बाहर जो है कि सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए, उनका एक्सेस किसके पास है? निकालिए ना ये वीडियो, निकाल पा नहीं रहे हैं, बार बार झूठे आरोप, एक-एक करके चलिए, ओके रिपीटिशन नहीं, सुन लीजिए, एक-एक को सुन लीजिए, एक-एक करके। थोड़ी सी भी समझ लगाई होती और पप्पू की तरह नहीं बोलते तो इनको ये पता होता देखिए, कि अब वीडियो अब जारी फिर मैं करने की बोलूंगा जरूरत पप्पू उनको। एक मिनट रुकिए, सही जवाब रुकिए, एक मिनट मुझे बोलना है, राधिका जी एक मिनट, शब्दों पर करने की अथॉरिटी सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के सभापति के पास है। क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? एक मिनट करके बोलिए, एक एक करके झूठ के पैर नहीं होते, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक चीज 99 पे देश की जनता ने रोक दिया, और तीसरी बार भी आप लोगों को अरे मौका देश की दिया। जनता ने हो गया, बहुत हो गया, एक दूसरे में बोलना, आप दोनों को हटा दीजिए, कोई वर्सेस नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि एक एक करके बोले।
वर्सेस करना है तो अशोक जी, मैं अभी लोकसभा- संसद में बहुत वर्सेस हो चुका, मुझे लगता है कि यहां पर भी हम वर्सेस के वजह एक एक को सुने ज्यादा बेहतर होगा। राधिका जी अशोक जी, अपनी बात पूरी लोकसभा करिए, और कोई बीच में नहीं राज्यसभा बोलेगा। लोकसभा और राज्यसभा के सभापति के पास सिर्फ ये पावर है कि वो वीडियो को अगर चाहे तो उसको पब्लिक करे या ना करे, कार्यवाही करी जाएगी। हमारी सांसद बहन ने कंप्लेंट करी है, किस तरह उसकी स्मिता को ठेस पहुंचाई गई है, किस तरीके से हम सब ने भी देखा हमारे सांसद को गहरी चोट लगी है, आईसीयू में भर्ती है। तो हमारे दोनों सभापति तय करेंगे कि यह वीडियो फुटेज पब्लिक होनी है कि नहीं। पुलिस पे कंप्लेंट एफआईआर दर्ज करी जा चुकी है जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर एंड हर्ट पहुंचाने की जो मंशा है उससे कार्य किया गया है। उस बेसिस पे पुलिस भी अपनी कार्रवाई करेगी और हमारे सभापति तय करेंगे। इसमें ना राधिका खेड़ा वीडियो रिलीज कर सकती है, ना बीजेपी का ऑफिस, ना अशोक श्रीवास्तव जी, और ना यहाँ पे बैठे हुए जवाहर साहब कर सकते हैं। लेकिन बेसिक संसदीय प्रक्रिया पता होनी चाहिए। मैं आपको 2 वीडियो जरूर रिलीज कर रहा हूं। मैं 2 वीडियो रिलीज करके फिर मैं आगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, सौरभ जी के पास आऊंगा। 2 वीडियो आपको दिखाता हूं। मैंने कहा ये ठीक बात है कि वो वीडियो है, धक्का मुक्की हुई थी, वो सारे सीसीटीवी फुटेज जो है वो जो है जारी हो, कब होंगे कब नहीं होंगे वो सभापति का फैसला है। पुलिस में कंप्लेंट हो चुकी है, जांच चलेगी। लेकिन इतना तो ये तो सच है कि एक सांसद जो है वो 2 सांसद हॉस्पिटलाइज हैं, एक सांसद को लहूलुहान संसद से निकलते हुए देखा है। इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, इसकी तो वीडियो फुटेज है। इसके अलावा वहां पर बहुत सारे वीडियो कैमरे होंगे, बहुत सारे वहां पर मोबाइल फोन होंगे, लेकिन इसके अलावा जो बाकी फुटेज अभी नहीं है। लेकिन जो फुटेज है उसको मैं दिखा रहा हूं, 2 फुटेज। पहले आपको दिखा रहा हूं ये जो राहुल गांधी ने कहा कि रास्ता रोका गया, ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये उस झूठ को पर्दाफाश करती है। ये देखिए, ये वो वीडियो है मत्स्य द्वार जो है, और यहां पर ये आपको देखिए, ये आपको जो काले कोट में जो दिखाई दे रहे हैं लोग, काले कोट में, ये सीआरपीएफ का, एक बार फिर दिखाइएगा इस वीडियो को। ये जो काले कोट, ये एक बार फिर दिखाइएगा ये वीडियो पलट करके। ये बीजेपी के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल गांधी वहां पहुंचे और राहुल गांधी को वहां पर पूरा रास्ता, देखिए राहुल गांधी वहां मूव कर रहे हैं। और इससे पहले जो वीडियो जब आप पीछे जाते हैं, जो मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, उसमें सीआरपीएफ के जवान लाइन लगाकर खड़े हैं और वहां पर रास्ता दिया गया है। ये जो आपको पूरा वीडियो दिखा रहा है कि सीआरपीएफ के जवान एक से एक हाथ मिलाकर खड़े हैं, बीजेपी के सांसद एक तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं, सीआरपीएफ के लोग हाथ पकड़कर खड़े हैं, और एक गली सा, एक कॉर्डन रास्ता जो है वो वहां पर बना रखा है। ये इस वीडियो में साफ दिख रहा है। एक बार फिर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपको ये सांसद दिख रहे हैं, ये आपको जो है काले कपड़ों में, ये आपको जहां पर तीर दिख रहा है, ये आपको सीआरपीएफ के लोग दिख रहे हैं, और ये रास्ता दिख रहा है कि किसी भी सांसद को अंदर जाना हो तो वो इस रास्ते से जा सकता है। बीजेपी के प्रदर्शन से अलग हटकर वो जहां पर तीर दिख रहा है, वो सीआरपीएफ के जवान उनकी सुरक्षा करेंगे, वो आदमी वो सांसद अंदर जा सकता है। लेकिन अगर कोई सांसद या राहुल गांधी उस रास्ते से अंदर ना जा करके बीजेपी के सांसदों में अपने टी शर्ट और अपनी बाहुबली और अपनी बॉडी दिखाते हुए अगर कोई घुस जाता है और उसके बाद अगर कोई आमने सामने आता है, फिर धक्का मुक्की होती है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन मैं आपको फिर एक और तस्वीर दिखा रहा हूं, एक और तस्वीर दिखा रहा हूं, और वो तस्वीर देखिएगा। ये अचानक से नहीं हुआ, मैं फिर आपसे कह रहा हूं। ये जो सैयद जवाद ने कहा कि वो अटल जी का हाल पूछने गए थे, राहुल गांधी, वो राहुल गांधी नहीं है आज राहुल गांधी, फिर कह रहा हूं, उनकी बॉडी बन गई है, ब्लैक बेल्ट है, गर्मी है, खुद वो कहते हैं। तो राहुल गांधी का वीडियो देखिए, जब 99 सांसद उनके हुए थे तो मानसून सत्र में राहुल गांधी ने क्या किया था, जरा वीडियो दिखाइए, मानसून सत्र का वीडियो दिखाइए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था वो भी दिखाइए। ये देखिए, राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो राहुल गांधी अपने सांसदों को कह रहे थे जोर से हल्ला मचाओ, वेल में जाओ। ये गर्मी थी, जो उनकी गर्मी जो थी, वो 99 सीटों की जो गर्मी थी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने से रोक रहे थे। और दूसरा वीडियो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सांसद शोर मचाकर प्रधानमंत्री को बोलने से रोक रहे थे, प्रधानमंत्री उनको पानी पिला रहे थे कि भाई पानी पी लो, गला आपका सूख गया होगा। ये बेसिक शिष्टाचार की बात है, लेकिन वो बेसिक शिष्टाचार भी आज राहुल जी ने नहीं दिखाया। अगर वो एक बार पूछ ही लेते प्रताप सारंगी जी से कि आपको चोट लगी है, कोई मदद की जरूरत है, बीजेपी के सांसदों से कह देते इनको चोट लगी है, इनको हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन उन्होंने कहा मैंने नहीं, उन्होंने धक्का मारा और कह के निकल गए। दोनों वीडियो आपके सामने दिखा रहा हूं। एक वीडियो जब किए, राहुल गांधी अपने सांसदों को बार बार वेल में जाने के लिए उकसा रहे हैं, उनको कह रहे हैं शोर मचाओ, और जोर की शोर मचाओ, तेज तेज शोर मचाओ। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो अपने विरोधियों को, कांग्रेस सांसदों को कह रहे थे पानी पी लीजिए, आपका गला थक गया होगा, लगातार चिल्लाते हुए। ये बेसिक संस्कार हैं, ये बेसिक शिष्टाचार हैं।
मुझे लगता है इन 2 तस्वीरों से, जो मेरे पास फुटेज थी वो तो मैंने आपको दिखा दी, और वो 2 फुटेज से आप बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर फिर कह रहा हूँ, बाकी जो आज की फुटेज है वो तो बाद में आएगी, जब आएगी तब उस पर ज़रूर चर्चा होगी। लेकिन प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, क्या लगता है आपको, ये सब क्या चल रहा है? भारत को बांग्लादेश जैसी स्थिति होगी, ऐसे बयान कई सांसदों के हैं, कई नेताओं के हैं, क्या ये बांग्लादेश के रास्ते पर ले जाने की कोशिश है? देखिए अशोक जी, आज मुझे लगता है यहाँ पर 4 विचारधाराएं व्यक्ति हुई और चारों आज कहीं ना कहीं आहत। कांग्रेस कह रही है कि एक बुजुर्ग दलित के साथ धक्का मुक्की हुई है, एक आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हुई प्रियंका जी पर हमला हुआ है, और बीजेपी कह रही है कि 2 सांसदों पर आज हमारे हमला हुआ है, और तीसरी पार्टी दूरदर्शन कह रही है कि कॉमेडियनों को कांग्रेस फंडिंग कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी इन तीनों चीजों से अलग, हम लोग आहत हैं, और हम लोग आहत हैं कि जिस संविधान ने हम लोगों को ताकत देने का काम करा, जो सबके प्रेरणा स्रोत हैं, जो आज संविधान को बनाने में जिनकी अग्रणी भूमिका रही और जिनकी वजह से हम स्वतंत्रता से ले पाते हैं, ऐसे भीमराव अंबेडकर साहब का से की भावना जो आहत हुई है, उससे समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के रास्ते पे चलने वाले लोग आहत हैं। और मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं, आपने कहा कि कई कॉमेडियन हैं जिनको फंडिंग करी जाती है कांग्रेस के द्वारा, अन्य पार्टियों के द्वारा। हमारा मानना है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कॉमेडियन भी हैं, एंकर भी हैं जिनको फंडिंग करी जाती है पक्ष विपक्ष को बदनाम। एंकर का एक आध एंकर का नाम बता दीजिए। मैंने कुछ बोला है ना, आप कुछ के नाम बता दीजिए, कुछ में से 1-2 के नाम बता दीजिए एंकर्स के। समझदार है सब, बताइए। अरे क्योंकि मुझे अपना विषय, अरे विषय, अभी आपने इतना बड़ा गंभीर बात की, आप कह रहे हैं एंकर्स को पैसा दिया जा रहा है। मैं तो सिंपल सा कह रहा हूं, आज मैं आपको 2 टूक का मंच दे रहा हूं। सुनिए जोशी जी, आपको 2 टूक का मंच दे रहा हूं, एक्सपोज कीजिए ऐसे एंकर्स को, बताइए किनको पैसे दिए जा रहे हैं, कौन पैसे दे रहा है, बताइए। तो हमारे नेता जानते हैं। अरे सर, आपके नेता तो पत्रकारों को लखनऊ में प्लॉट काट के देते थे, ऐसी लिस्ट आई थी पूरी आपके नेताओं की। लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े पत्रकारों को 400 गज के प्लॉट दिए गए थे। आपके लोगों ने तो, आपके नेताजी ने तो एक महिला पत्रकारों को 3 बेडरूम 2 बेडरूम जो है, ऐसे कई पत्रकारों को 2 बेडरूम 3 बेडरूम दिए थे। वो तो मैं बता रहा हूं आपको, अब आप बताइए कि कौन से पत्रकारों को पैसे दिए गए थे। वो तो पूरे अखबार में लिस्ट आई थी। जनसत्ता अखबार ने बाकायदा उन तमाम पत्रकारों के नाम छापे थे जिनको समाजवादी पार्टी ने प्लॉट देकर खरीदने की कोशिश की थी कि आओ लखनऊ में सस्ते दर पर कौड़ियों के भाव एक प्लॉट ले लो और उसके बाद हमारी पार्टी के पक्ष में रिपोर्टिंग करते रहो। वो तो अखबार में छपा था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप एक बार बता दीजिए, आप एक बार, और 2 BHK पत्रकार कौन है, 3 BHK पत्रकार कौन है, ये भी सोशल मीडिया पे सब जानते हैं। लेकिन आप बताइए, मैं आपको 2 टूक का दूरदर्शन का मंच दे रहा हूं, बताइए किस पत्रकार को पैसे, किस एंकर को मिला है, बताइए जोशी जी। आज तो जी पूरा देश जानता है कौन किसके पार्टी के लिए खुल के बैटिंग करता है, ये पूरा देश समझता है ना, आपको समझाने की आवश्यकता है। अरे आपने पैसे की बात की, मैं कह रहा हूं पैसे का बताइए, किस बता रहे हैं, उसी को कह रहे हैं, बताइए, कह रहे हैं कि वो किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं। मेरा मतलब कौन किसके लिए बैटिंग कर रहा है, कौन पत्रकार, कौन चैनल। अरे सर, मैं नाम लेके बता रहा हूं, आप तो नाम लेने में डर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है ना, होता क्या है कि आपको भी आदत है, आपको भी एंकर जिनके ऊपर आरोप लगाएंगे फिर उनको फोन करके कहेंगे मेरे को डिबेट में नहीं बुलाया बड़े दिन से, तो फिर आप नाम लेने में डर जाते हैं। आप लोगों को डर लगता है नाम लेने में, क्योंकि फिर आपको वो एंकर बुलाएगा नहीं डिबेट में, फिर आप फोन करोगे यार बड़े दिन से बुलाया नहीं, मुझे अपनी डिबेट में बुलाओ ना। तो आप लोगों के साथ दिक्कत ही है, हम तो खुला खेलते हैं, हम कहते हैं जिस पे आरोप लगाना खुल के लगाओ ना। तो जी मेरा स्तर वो नहीं है मैं किसी को फोन करूं, मुझे किसी। अरे तो फिर आप बताइए ना, नाम इतना बड़ा आरोप लगा के भाग जाएंगे क्या? ये 2 टूक है, सुनिए, ये 2 टूक है। यहाँ पे ना सीधी बात होती है, सीधी बात, यहाँ ढक छुप के नहीं होता। यहाँ पे आधा किवाड़ बंद करके आधा किवाड़ खुला रख के नहीं होता, यहाँ पूरे किवाड़ खोलिए और खुलकर बोलिए सर आपको मंच दे रहा हूं। अशोक श्रीवास्तव जैसा दिलदार एंकर नहीं मिलेगा, आज नाम ले दीजिए।
वो देश समझता है कि कौन किसकी फील्डिंग करता है। अरे आप फील्डिंग छोड़िए ना, आप नाम बताइए ना। अब ये विषय पर आने, और मुझे बड़ी खुशी हुई विषय क्या है, आप नाम बताइए जोशी जी। बड़ी खुशी हुई। सुनिए आप दिक्कत ये है ना, अब दिक्कत ये है ना, सुनिए आप दिक्कत ये है जोशी जी, सुनिए आप दिक्कत ये है कि आप लोग सुनिए जोशी जी दिक्कत ये है, हाँ जोशी जी दिक्कत क्या है ना आप लोगों के साथ, जोशी जी दिक्कत आप लोगों के साथ क्या है ना, आप लोग ऐसी आरोप लगा देते हैं। दिक्कत आपके पास कुछ फैक्ट्स नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूं, आपने कहा, सुनिए अब मैं आपका झूठ पकड़ता हूं। अभी आपने कहा प्रियंका गांधी ने धक्का, भैया मुझे दिखा दीजिए ना, प्रियंका गांधी ने नहीं कहा प्रियंका, लेकिन जो सांसद चिट्ठी लिख रही हैं उस पर आपको तकलीफ नहीं हुई, उसका आपने नाम नहीं लिया। जिस सांसद ने कहा राहुल गांधी मेरी प्रॉक्सिमिटी में आ गए, प्रॉक्सिमिटी का मतलब आप समझते हैं, आप प्रोफेसर हैं, अगर एक महिला की प्रॉक्सिमिटी में जाकर आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसके मायने क्या होते हैं आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन वो आपने नहीं कहा। तो फिर अब मैं ये कहूं कि आप बिक गए हैं कांग्रेस के हाथों, मैंने तो नहीं कहा, लेकिन आप एंकर्स को आरोप लगाएंगे तो सब नाम ले दीजिए और मुझे कारण बता दीजिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज दोनों सदनों का जख्मों को देखने गए। बहुत अच्छी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे सदन के सबसे बड़े नेता होते हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वो सांसदों के जख्मों को देखने जाएं, लेकिन समाजवादी पार्टी इंतजार कर रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी संभल के जख्मों को, मणिपुर के जख्मों को देखने कब जाएंगे, हम लोग इंतजार कर। मैं आपकी बात से यहां पर भी सहमत हूं, प्रधानमंत्री जी जो जाना चाहिए, संभल का जो सांसद बिजली चोरी करते पकड़ा गया, वहां जाकर देखना चाहिए कि एक सांसद कैसे चोरी करता है। घर में जो है 5-5, 6-6 एसी लगाता है, 3-3 डिश वॉशर लगाता है, लेकिन बिजली का बिल 0 आता है। तो जाकर देखना चाहिए प्रधानमंत्री को कि ऐसे कौन से सांसद हमारे साथ संसद भवन में बैठते हैं जो बिजली की चोरी करते हैं, मतलब जिनको बिजली की चोरी करने की आदत पड़ चुकी है। ऐसे सांसदों को प्रधानमंत्री जी को जाकर संसद में संभल में जरूर देखना चाहिए और संभल से उनका कान उमेट देना चाहिए कि आपको शर्म नहीं आती, इस देश के गरीब लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, हम लोग गरीबों को बिजली दे रहे हैं और आप माननीय सांसदों के बिजली चोरी कर रहे हैं। बताइए क्या स्तर आ गया सांसदों का। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, संभल तो जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, और मुझे लगता है अखिलेश जी को भी संसद जाना चाहिए और अखिलेश जी को अपने सांसदों को कहना चाहिए कि भैया कैसा क्यों मेरी नाक कटा रहे हो, बिजली चोरी करके क्यों मेरी नाक कटा रहे हो। समाजवादी पार्टी का बड़े बड़े काम करती है समाजवादी पार्टी। जिन लोगों ने टूटियां नहीं छोड़ी वो बिजली कैसे छोड़ेंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं, राधिका जी एक मिनट ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं, जोशी जी रुकिए, मुझे बड़ी खबर बतानी है। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गई है, इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने जो कंप्लेंट लिखवाई थी उस कंप्लेंट के आधार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, और मुझे लगता है कि इसके बाद अब जो है इस मामले पर कार्रवाई भी आगे बढ़ेगी। और क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि अभी बात हो रही थी सैयद जवाद राधिका जी कह रहे थे वो सीसीटीवी फुटेज, तो मुझे लगता है जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है तो वो सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, जांच आगे बढ़ेगी। राधिका जी अपनी बात करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जी मैं आ रहा हूं, जोशी जी आ रहा हूं। जी आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए। आई लीव द डिबेट, अगर आपका प्रोटोकॉल ये है तो। हाँ? मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, अगर किसी के बीच में नहीं बोला, अगर आप मेरे को नहीं अपनी बात रखने दें, मैंने बहुत धैर्य दिखाया। सर मैं भी धैर्य दिखा रहा था। आप अगर मेरे टीवी शो में बैठ करके ये कहेंगे कुछ एंकर्स को पैसा, तो आप बता दीजिए, प्रूव कर दीजिए, मैं तो उनका नाम, और मैं कुछ नहीं कह रहा, आप नाम ले दीजिए, आप कह दीजिए, मैंने तो आपको ये कहा, लेकिन आप हवा में बात मत कीजिए। 2 टूक है, 2 टूक में हवाबाजी नहीं, हवाई चीजें कहीं और। मेरे डिबेट में ठोस बात कीजिए, एंकर का नाम ले दीजिए। और एंकर कौन बाहर से सब पता है देश को, बता। अरे आप बताइए ना, देश को तो नहीं पता, आपको पता है देश को, तो ये बार बार बता रहा हूं, देश को ये पता है 2 BHK कौन है, देश को 2 BHK पत्रकार पता है, लेकिन देश को ये नहीं पता जो आप बता रहे हैं। आप देश से बाहर हो क्या, आपको नहीं पता है क्या? अरे मुझे तो सब पता है, मैं तो कहा 2 BHK, मैं तो कह रहा हूं 2 BHK, मैं तो सब कह रहा हूं। सुनिए, जिनको पैसा मिलता है वो 2 BHK पत्रकार कौन है देश जानता है। अब आप बताइए वो 2 BHK पत्रकार कौन है देश जानता है, अब आप बताइए। आपका इशारा भी वही था ना 2 BHK की तरफ। सर आपकी पार्टी के हाईकमान एक्शन ले लेगा आपके खिलाफ अगर आप 2 BHK पत्रकारों के खिलाफ बोलेंगे। और अब तो मुझे पता चला 2 BHK को प्रमोट करके 3 BHK कर दिया गया है। दीजिए अशोक जी, मैं कह रहा हूं, और अभी जांच हो रही है। मैं आ रहा हूं जी, हाँ बोलिए अपनी बात पूरी। जो जांच हो रही है, क्योंकि लोकसभा का ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर हर जगह कैमरे होते हैं,
कैमरे से पुष्टि हो जाएगी। और अभी जो आपके चैनल में जो खबर चल रही है कि माननीय राहुल गांधी पे एफआईआर हो गई है, और हमने इस देश ने ये भी देखने का काम करा कैसे उनकी सदस्यता को छीनने का प्रयास एक पार्टी ने करा और कैसे न्यायपालिका ने उनको न्याय दिया है, दूध का दूध पानी का पानी इस देश में हो जाए। ओके, ठीक है। मैंने भी एक मिनट राधिका जी, एक मिनट। मेरे अमरेंद्र गुप्ता मेरे संवाददाता जुड़ रहे हैं जो इस खबर को फॉलो अप कर रहे हैं, और मैंने अभी बड़ी खबर बताई, तो एक मिनट वो खबर ले लूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल ठीक कहा जोशी जी आपने, दूध का दूध पानी का पानी होगा। पुलिस में रिपोर्ट ली। अमरेंद्र गुप्ता, क्या अपडेट है आपके पास? राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर लिख ली गई है, क्या अपडेट है बताएं? जी अशोक जी, इस समय की बड़ी खबर यही है कि बीजेपी सांसदों की शिकायत पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। दिल्ली के संसद मार्ग थाने पे इस एफआईआर को लिख लिया गया है और बीएनएस की कई धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं जो सेक्शन लगाए गए हैं वो सेक्शन 125 है, 115, 117, 131 और 351 के तहत ये एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें जो सेक्शन 121 था उसको छोड़ दिया गया है, लेकिन जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस बात को उठा रहे थे कि इस मामले में राहुल गांधी पर एक्शन होना चाहिए क्योंकि ये षड्यंत्र के तहत किया गया और जानबूझकर किया गया, और तकरीबन आज जो दिल्ली के संसद मार्ग थाने में 2.5 घंटे के आसपास जो लोकसभा के वरिष्ठ सांसद अनुराग ठाकुर और भास्कर स्वराज ने डीसीपी के साथ बैठकर जो मंथन किया, उसके बाद अभी की जो ये खबर है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और इसके अलावा इसमें इस बारे में कहा है कि क्या इसमें राहुल गांधी से पूछताछ होगी? अमरेंद्र, इस बारे में कुछ पुलिस की ओर से बयान दिया गया? तो जी पुलिस ने ये कहा है कि एफआईआर दर्ज हो गई है और जो इसमें कानूनी प्रावधान है उसके तहत राहुल गांधी से पूछताछ होगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो पहल है वो ये है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अब जो दिल्ली की संसद मार्ग थाने की जो टीम है, जो आईओ है, वो बात करेंगे लोकसभा स्पीकर से, क्योंकि मामला लोकसभा के अंदर का है। तो लोकसभा स्पीकर की परमिशन से इसकी जांच को आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि लोकसभा स्पीकर के पास भी भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है उन्होंने शिकायत की हुई है और बाकायदा लोकसभा स्पीकर ने इसमें संज्ञान लिया कि आज 2 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई है। राहुल गांधी ने जिस तरह से धक्का मुक्की की, उसमें प्रताप सारंगी जो बालासोर से सांसद है, वरिष्ठ सांसद और पूर्व मंत्री हैं, वो घायल हुए, अभी आईसीयू भर्ती है उनकी, वो अभी भी क्रिटिकल स्थिति में है। इसके अलावा जो फरखाबाद के लोकसभा सांसद है वो मुकेश राजपूत, वो भी घायल है। इसके अलावा राज्यसभा की जो एक सांसद नागालैंड से आती है, उनके साथ भी राहुल गांधी ने आज बदतमीजी की है, ऐसा कहना उनका, क्योंकि जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अमरेंद्र रोक रहा हूं आपको, क्योंकि जो आप नागालैंड की सांसद, उन्होंने तो चिट्ठी जो है वो चेयरमैन राज्यसभा को लिखी है, उस पर जो है अभी आगे क्या होगा हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये बड़ी खबर अमरेंद्र आपने दी, शुक्रिया आपका। तो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लिख लिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जो जोशी जी ने सवाल उठाए तो उस पर, और मैं जो है बहुत देर से मैं माफी चाहता हूं, सौरभ दुबे आपके पास आऊंगा, क्योंकि अब ये जो एफआईआर लिख ली गई है तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या जैसे जोशी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की भी कोशिश की थी, तो क्या बीजेपी इस तरह की कोई राहुल गांधी के खिलाफ साजिश कर रही है? आऊंगा इस पर ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
चलिए दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर लिख ली गई है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। संसद में आज जो कुछ हुआ उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राधिका खेड़ा बीजेपी से, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस समर्थक, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक। राधिका जी 1 मिनट रुक जाइए क्योंकि सौरभ जी को मैं लाके फिर उसके बाद आपके पास आता हूँ। सौरभ जी, अब जो प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी ने कहा कि बीजेपी ने टारगेट कर लिया कि राहुल गांधी को निशाना बनाना है, तो वो किसी भी तरह से ये इनके प्रकरण वही कोशिश कर रहे हैं। पहले उनकी सदस्यता खत्म करने की कोशिश की गई और अब उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगा दिए गए। देखिए प्रोफेसर साहब तो जो भी कांग्रेस पार्टी के अनैतिक कार्य हैं उसको समर्थन करने का प्रयास कर रहे हैं, समर्थन करते आए हैं, करते रहेंगे, तो उनकी बात को मैं बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेता नहीं हूँ। लेकिन जिस प्रकार से देखिए अभी बताया गया कि एफआईआर दर्ज भी हो गई, तो मुझे लगता है कि ये जो सर्दियाँ अभी कड़क पड़ने वाली हैं उसमें कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको तो राहुल गांधी जी ने काम दे दिया, क्योंकि अब वो कल से पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी, संसद खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो धरने प्रदर्शन पे बेचारे सर्दियों में आकर के बैठना शुरू करेंगे। डंडे वंडे जो पुलिस के खाएंगे वो उनको चोट लगेगी, उससे क्या फर्क पड़ता है, खैर छोड़िए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से संसद में आज का दृश्य था, इतना दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य, सोचिए कि जो लोग संविधान की बातें करते हैं, बार बार लाल किताब हाथ में लेकर के लहराते हैं, दिखाते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, उनके संविधान की बात करते हैं, उन्हीं के कृत्य जो है आज वो संविधान को कुचलने का काम उन्होंने किया। अभी आपने दिखाया कि रास्ता जो है बना हुआ है, बाएं से रास्ता जाने के लिए स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन मंशा तो क्लियर थी, मंशा तो क्लियर थी और शायद गुप्त सूत्रों से इनको पता भी था। आपसे 3 दिन पहले सैयद जवाद ने बताया भी था, तो हो सकता है गुप्त सूत्रों ने इनको बता दिया हो कि हम ऐसा ऐसा ड्रामा करने वाले हैं 3 दिन बाद। तो वो जो ड्रामा आज हुआ, देखिए लोकतंत्र के मंदिर के अंदर इस तरह का एक सांसद का जो है अनैतिक कार्य, मतलब एक वृद्ध सांसद को सीढ़ियों से धक्का दिया नहीं दिया वो तो जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको स्वीकार किया उन्होंने। वहां पर वो वापस आए, जब आपने देखा होगा वहां पर धक्का मुक्की की बात तो राहुल गांधी ने स्वीकार करी, धक्का मुक्की की बात धक्का मुक्की हुई है, उससे कुछ होता नहीं और वहां पर अहंकार भी दिखाया। आए जब उनके पास कि हाँ भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो इधर जो है अपने सांसद साहब खड़े थे, उन्होंने बोला अरे राहुल जी आपने धक्का दे दिया, आपको शर्म आनी चाहिए, आपने वृद्ध सांसद को, तो बोले हाँ तो क्या हो गया, मैंने पुश कर दिया, कह के चले गए वो। मतलब आप समझिए कि एक सांसद की जो गरिमा होती है उसको तार तार करने का प्रयास जो राहुल गांधी जी और उनको जो साथ में लोग संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि उनकी बहन प्रियंका गांधी को लोगों ने समझा था आएंगी तो कोई बहुत अच्छी नया नेतृत्व मिलेगा कांग्रेस को, इस तरह, लेकिन वो दिखाई देता है कि उनका एक तरह से जो है वो साया ही बन करके अशोक भाई, 2 कार्यकर्ताओं की जान गई है कांग्रेस की और उसके ऊपर बिल्कुल संजीदा नहीं है ये सरकार। 2 लखनऊ के अंदर और आसाम के अंदर। एक सेकंड बीच में नहीं बोला मैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या वो किसी की औलाद नहीं है, बच्चे नहीं, क्या उनके दिलों के अंदर नहीं है उसके ऊपर? दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस तरीके का रवैया सदन के अंदर सत्ता पक्ष रख रहा है, जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है सदन चलाने की। अडानी के मुद्दे पर चर्चा नहीं होती है और अंबेडकर जी का अपमान हुआ है। अंबेडकर जी के अपमान के ऊपर 1 इंच भी कोई भी समझौता नहीं होगा, माफी मांगना पड़ेगी। राधिका खेड़ा, कांग्रेस का राधिका खेड़ा, राधिका खेड़ा, 1 मिनट, हो गया अंबेडकर दलित, ये 1 मिनट बस हो गया। सैयद जवाद हो गया, अरे सैयद जवाद हो गया, मैं समझ रहा हूँ आज आप में भी गर्मी है, अभी आप जिम से आ रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आप भी जिम से आ रहे हैं, गर्मी है। रुकिए अभी ये जो दलित वाला ये जो कार्ड, ये सब कल इस पे बहुत डिबेट करी है मैंने, एक धागे खोले, किसी और दिन इस पे चर्चा करेंगे। राधिका खेड़ा जल्दी से बोलिए। देखिए आज जो राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुई है उसमें धाराएं क्या है हमें समझना चाहिए। धारा 117 बीएनएस की जो गंभीर चोट पहुंचाने का प्रमाण है, धारा 115 जो स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 125 दूसरों की जान को खतरे में डालना, 131 आपराधिक बल का इस्तेमाल, 351 आपराधिक धमकी देना एंड 35 मतलब साजिश और अपराध को सम्मान मंशा। ये कोई साधारण मामला नहीं है, ये राहुल गांधी और कांग्रेस की गिरती हुई राजनीति का चेहरा है। और दुख की बात है कि देश के लोकतंत्र के मंदिर में आज पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को ये नजारा देखना पड़ा और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर ऐसी धाराएं लगी है, एफआईआर दर्ज कर दी गई है और जैसा आपने कहा दूध का दूध पानी हो जाएगा और ये सब कुछ सामने है। लेकिन ये जो बार बार कहा जाता है ना तपस्या, हाथ काटना, ये करना वो करना, इतनी गर्मी है तो आप क्या एक 70 साल के बुजुर्ग पे निकालेंगे?
आप एक महिला के ऊपर Okay. इस तरीके से करेंगे? अपने साइज के इंसान के साथ करिए बाहर कुश्ती। जो आपका पेड ट्रेनर नहीं होगा, जो आप उसको पटकनियां देंगे और वो गिरता रहेगा, जाइए देश के लिए रेसलिंग करिए, देखें हम भी फिर Okay. कितना दम है राहुल गांधी में। ओके चलिए एक छोटा सा ब्रेक दे रहा हूं। जो चीज उस ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा, क्योंकि अब एफआईआर हो गई है, दूध का दूध पानी का पानी तो होगा, और मुझे लगता है होना भी चाहिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं। तो प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, एफआईआर लिख ली गई है, दूध का दूध पानी का पानी होगा, वो मैं उम्मीद करनी चाहिए। बिल्कुल। और अभी हमारे साथी दुबे साहब जो है, हमारे छोटे भाई, वो नैतिकता की बात बता रहे थे, नैतिकता की बातें कर रहे थे। हमने सुनी आपकी नैतिकता की बात। कौन नैतिकता की बात करता है? कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, सुपर्णखा, मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेंगे आपका। और इनका जो सांसद है वो नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा था एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान सांसद को संसद में बैठकर। आप तो नैतिकता की साक्षात पूजा करने लायक लोग हैं। पूरा देश आपको पूजने का काम करता है दुबे साहब। हम भी आपको पूज रहे हैं, आपके नेताओं को पूज रहे हैं। चुनाव रैलियों में जो बोलना है बोलिए। सांसद बन गए आप, एक आचरण आपका सांसद की तरह अब दिखना चाहिए ना। नहीं, आप रैलियों का जिक्र मत करिए, संसद के अंदर अपने आचरण को, क्योंकि जनता आपको देख रही है, करोड़ों लोग संसद, चलती हुई संसद को देखना चाहते हैं, वहां पर दिखाइए क्या आचरण है। नहीं, आप चलने नहीं दे रहे ना। आप अरे सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है अडानी अडानी आप चिल्ला रहे हो। बिल्कुल अडानी अडानी फिलिस्तीन का झोला लेके आप घूम रहे हो। मुझे लगता है महिला है, उनके ऊपर आरोप मत इस तरह महिला बने, वो भाजपा की अडानी की प्रवक्ता लग रही है। कहां से अडानी की प्रवक्ता? ओके बस हो गया। मुझे लगता है इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए। उन्होंने भी जब शब्द का इस्तेमाल किया मैंने उनको रोका। सही है जवाब, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अडानी के लिए कौन काम करता है कौन नहीं करता वो मैं बार बार बता चुका हूं। सोरोस के लिए कौन काम करता है वो भी देश को पता है, वो नहीं जाना चाहिए। अडानी के प्रवक्ता तो चलो देश में, अडानी देश का उद्योगपति है, लेकिन कम से कम सोरोस जैसे एक ऐसे आदमी का प्रवक्ता किसी को नहीं होना चाहिए जो भारत को तोड़ने की बात करता है। अरे सर आप पकड़ने कहाँ दोगे सर? आप पकड़ने, ओके चलिए ओके। अंत में सिर्फ एक चीज राधिका जी बहुत संक्षेप में मैं समझना चाह रहा हूं। अब अल्टीमेटली ये जो राजनीति जिस स्तर पर पहुंच गई है, यहां से अगर और आगे बढ़ते हैं तो हम और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं देखेंगे। सत्ताधारी पार्टी की जिम्मेदारी है कि अब जो है चीजें नॉर्मलाइज होनी चाहिए। कुछ तो आप लोगों ने सोचा होगा। जी, हम शुरू से चाहते हैं कि संसद चले, चीजें नॉर्मल हो, इसीलिए हमने आगे हाथ बढ़ाकर पहले भी संसद सत्र के दौरान सभी विपक्षी पार्टियों से, इनके गठबंधन से बात करी थी कि संसद चलने दे। हम एक नॉर्मल चर्चा चाहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें हर हिंदुस्तानी का पैसा लगता है, करोड़ों रुपया दिन का खर्च होता है, टैक्स पेयर्स का खर्च होता है, जो देश की प्रगति के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। देश की आगे क्या पॉलिसीज है, प्रगति है, आपको विरोध करना है, सवाल करने करिए। संसद का सत्र खत्म हो जाएगा, रोज बैठिए। किसने राहुल गांधी का हाथ रोका या पैरों में जंजीरें बांध दी कि जब संसद का सत्र नहीं होता वो उतर के आए और बाहर प्रोटेस्ट करे? राहुल गांधी आज तक कोई प्रोटेस्ट करे? एक ही हमने बड़ा प्रोटेस्ट देखा था कांग्रेस पार्टी का, जब राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया था। सारे कांग्रेसी सड़क पे उतर के आ गए थे और टायर जला रहे थे। आपको प्रोटेस्ट करना है, करिए। जब संसद का सत्र नहीं है, संसद काम करने के लिए होता है और सबको काम करना चाहिए, ना कि सांसदों को धक्का मारना चाहिए, ना महिला अस्मिता के साथ खिलवाड़। ओके, आपने एक जो लास्ट में बात की मुझे लगा कि एक बड़ा अच्छी बात है और ये समझना चाहिए कि संसद
जब नहीं चलती तब आप प्रदर्शन कीजिए ना, खूब प्रदर्शन कीजिए, अडानी के खिलाफ कीजिए, अंबानी के खिलाफ कीजिए, जॉर्ज सोरोस के खिलाफ कीजिए, सबके खिलाफ प्रदर्शन कीजिए। लेकिन जब संसद चलती है, संसद शुरू होने वाली है, तभी आप न्यूज बनाने के लिए, खबर बनाने के लिए ऐसा क्यों करते हैं? और संसद में जो हो रहा है वो बड़ा शर्मनाक है, मैं फिर कहूंगा। लेकिन याद दिला रहा हूं, इस बार संसद में दरअसल इस भारत को ये समझना पड़ेगा, विपक्ष को भी समझना पड़ेगा, सत्ता पार्टी को भी समझना पड़ेगा। ये जो आज हम देख रहे हैं, जुलाई 2020 में इसी संसद में संजय सिंह नाम के एक सांसद ने बाकायदा मार्शल को घूंसा मारा था। इससे पहले हमने संसद में देखा नहीं। एक महिला मार्शल है, उसके साथ ऐसी धक्का मुक्की थी, उस बेचारी की गर्दन जो है साड़ी में फंस गई थी और वो हॉस्पिटलाइज हुई थी। हम अगर संसद इस तरह से चलाना चाहते हैं तो मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। सांसद जो है किताबें फेंक रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो भैया इसको अगर क्लासरूम बनाकर रखना है तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता। सबको सोचना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा शर्म नहीं आती क्या? आज का सवाल यही है, देश सवाल ये पूछेगा। आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया। नमस्कार।